तो आज से आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए रिवीजन हो रहा है। तो आज से मैं आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, इसमें कंप्यूटर में पहला टॉपिक कर रहे हैं कंप्यूटर का परिचय, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के भी सेट लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इनपुट। अगला क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य कौन से हैं? तो कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य हो जाएंगे ऑप्शन ए इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और लास्ट में स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो ये हो जाएगा तीसरा आउटपुट। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये करता नहीं करता है तीसरा वाला अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो दूसरा हो जाएगा इनपुट कहते हैं। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आउटपुट है, तो आउटपुट क्या है? तो दूसरा हो जाएगा ऑप्शन जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है वो आपको कहलाता है आउटपुट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तो ये हो जाएगा चौथा वाला सभी। तीव्र गति भी हो जाएगा, त्रुटि रहित कार्य भी हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा गोपनीयता। अगला क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा चौथा हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान कच्चे तथ्य या कह सकते हैं रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो देखिए पहले वाले खालिस्तान में क्या भरेंगे? दूसरा डाटा, और दूसरे वाले रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? सूचना। नेक्स्ट है कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा यह सूचना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ना तो हार्डवेयर कहलाती है, ना पेरीफेरल कहलाती है, ना सीपीयू, ना ये सभी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन पाँचवा, इनमें से कोई नहीं। अगला है कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? तो इसमें से क्या बनता है? ऑप्शन एक हो जाएगा डाटा बनता है। अगला है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है। तो पहला हो जाएगा कर्मचारी का नाम। अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। तो तीसरा हो जाएगा डाटा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो चौथा हो जाएगा प्रोसेस्ड डाटा को कहा जाता है। नेक्स्ट है खालिस्तान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। तो चौथा हो जाएगा इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। तो पहला हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। तो चौथा हो जाएगा अबेकस। अबेकस का जो आविष्कार है ये किस देश में हुआ? तो अबेकस का आविष्कार हुआ था दूसरा चीन में हुआ था। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन एक पास्कलाइन। अगला है उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? तो पहला हो जाएगा जोसेफ जैकार्ड।
चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है तो मैकेनिकल। अगला है किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो चौथा हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। एनीएक का पूरा नाम क्या है? तो एनीएक का पूरा नाम हो जाएगा पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगला क्वेश्चन है एडसैक का आविष्कार किसने किया था? तो एडसैक का आविष्कार किया था दूसरा वाला जॉन बॉन न्यूमैन। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनीएक किसने डिजाइन किया था? तो गाइज ये किया था तीसरा जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली। नेक्स्ट है कंप्यूटर पीढ़ी के कंप्यूटर्स प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में खालिस्तान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो दूसरा हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? तो चौथा हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? तो तीसरा हो जाएगा इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? तो दूसरा हो जाएगा कोबोल। अगला है स्विचों के हजारों खालिस्तान से चिप्स बनती है। तो तीसरा हो जाएगा ट्रांजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन है आईसी बना है तो आईसी किससे बना है? ऑप्शन एक ट्रांजिस्टर से बना है आईसी। कंप्यूटर की आईसी या आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो चौथा हो जाएगा सिलिकॉन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो ये किया है जे.एस. किल्बी ने। तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया? तो तीसरा हो जाएगा तीसरी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होती या होते हैं? तो पांचवा हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? तो ये हुई थी चौथा ऑप्शन चतुर्थ पीढ़ी। अगला है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। तो पहला हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि। अगला है खालिस्तान आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। तो एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास खालिस्तान ने किया था। तो पहला ऑप्शन जॉन बॉन न्यूमैन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सिद्धार्थ। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर्स से संबंधित है? तो माइक्रो। एक पर्सनल कंप्यूटर को खालिस्तान की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये ऑप्शन एक हो जाएगा किसी व्यक्ति। निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो पांचवा हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को खालिस्तान भी कहते हैं। तो दूसरा हो जाएगा कंप्यूटर ऑन ए चिप। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो दूसरा हो जाएगा लैपटॉप। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? तो पीडीए। कौन सा डिवाइस उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है?
तो PDA। IBM PS/2 कब विकसित हुआ था? तो वर्ष 1987 में। कब हुआ था? वर्ष 1987। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? तो दूसरा हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है तो पहला हो जाएगा PDP-8। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है व हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है? तो दूसरा हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था? तो दूसरा हो जाएगा वर्ष 1976 में। कब हुआ था? वर्ष 1976। अगला है सुपर कंप्यूटर तो क्या होता है? तीसरा हो जाएगा में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः खालिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। तो नोड। मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? तो पहला वाला सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो ये किया था सीडैक। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब आपको गलत वाला बताना है। तो पांचवा डिजिटल कंप्यूटर। और इसके अगर सही की बात करें तो पहला हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर सुपर कंप्यूटर, फिर नोटबुक कंप्यूटर। अगला है वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है तो गणना एवं तर्क। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को खालिस्तान कहते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो चौथा हो जाएगा 2 प्रकार के। सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है तो एक और दो दोनों दस्तावेज तैयार करने में, डाटाबेस बनाने में। विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? तो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो दूसरा हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। अगला है प्रत्युत सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो मौसम तथा जलवायु। विश्व में प्रत्युत सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। पुणे में स्थापित प्रत्युत सुपर कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो 4 pf। नेक्स्ट है खालिस्तान अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर किया विचार करता है तो पहला हो जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी। अगला है खालिस्तान ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। निम्न में से कौन से क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है? तो उपरोक्त सभी। पहला है हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्पेस, फिर है फिनांस, फिर है वेदर फॉरकास्टिंग। कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें सोचने, समझने तथा तर्क करने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है?
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोबोट के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन का संचालन और उपयोग के साथ कार्य करता है? तो रोबोटिक्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।